हेलो सुपर फैंस। तो गाइस आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैंग डायनेस्टी क्या है और ये किस कॉमिक बुक से इंस्पायर हो सकती है और साथ ही में इसे कैसे एमसीयू में अडेप्ट किया जाएगा। लेकिन उससे पहले आपने अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि हम मार्वल और डीसी से रिलेटेड ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहते हैं। तो चलिए अब वीडियो शुरू करते हैं। Like you, be strong to hold the powers of the sun. तो गाइस फाइनली मार्वल स्टूडियोज ने अपने आने वाले एवेंजर्स मूवी के टाइटल और रिलीज डेट को अनाउंस कर दिया गया। इसमें से एक टाइटल तो एक्सपेक्टेड था, यानी सीक्रेट वॉर्स, जहां पर हमें पता है कि एमसीयू का ये मल्टीवर्सल सागा इसी बड़े क्रॉसओवर इवेंट को सेट कर रहा है। लेकिन जो इससे पहले हमें एवेंजर्स मूवी देखने मिलेगी, यानी कि द कैंग डायनेस्टी, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि दोस्तों कॉमिक्स में कैंग द कॉन्करर की वन ऑफ द बेस्ट स्टोरी लाइन में से एक है। हालांकि ये स्टोरी क्वाइट लेंथी है, लेकिन क्रिटिकली अक्लेम भी है। तो इस स्टोरी लाइन को एमसीयू में प्ले आउट होता हुआ देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो चलिए थोड़ा बहुत जान लेते हैं इस स्टोरी लाइन के बारे में। तो कैंग डायनेस्टी ये टाइटल भी बाकी एवेंजर्स मूवीज की टाइटल की तरह कॉमिक से लिया गया है, जहां पर कैंग डायनेस्टी इसी नाम की कॉमिक बुक थी, जिसे कभी कभार कैंग वॉर भी कहा जाता था, जो कि जून 2001 से अगस्त 2002 के बीच में आई थी, जो 16 पार्ट की कॉमिक बुक स्टोरी लाइन है, जो एवेंजर्स के वॉल्यूम 3 के इशू 41 से 55 के बीच हमें देखने मिली थी, जहां पर कैंग द कॉन्करर अपने बेटे मार्कस के साथ 30th सेंचुरी से अर्ली 21st सेंचुरी में आता है। और यहाँ आने का उसका मकसद एक ही था कि वो प्लेनेट अर्थ को पूरी तरह से कॉन्कर करना चाहता था, क्योंकि यहाँ पर वो मानता था कि अर्थ पूरी तरह से डिस्ट्रॉय होने वाला है और उसे बचाने के लिए उसे इसे कॉन्कर करना पड़ेगा। और हालांकि वो इसमें एक तरीके से सक्सेसफुल भी हो जाता है, लेकिन इवेंचुअली एंड में वो एवेंजर्स से हार जाता है और अर्थ छोड़कर चला जाता है। तो वैसे तो ये स्टोरी काफ़ी सिंपल है, लेकिन लेंथी भी है, जैसे कि वीडियो की शुरुआत में ही मैंने आपसे कहा, क्योंकि यहाँ पर इस स्टोरी लाइन में सुपर हीरोज यानी कि एवेंजर्स ही इन्वॉल्व नहीं थे, बल्कि कई सारे कंट्रीज के फोर्सेस भी इन्वॉल्व थे। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि अमेरिका, यूरोप और रशिया, जहाँ पर कैंग ने उन सारे कंट्रीज में कई सारे मास डिस्ट्रक्शंस किए थे, जिसकी वजह से यहाँ पर इन सारे कंट्रीज के फोर्सेस और हमारे एवेंजर्स एक साथ आकर इसके खिलाफ लड़ते हुए हमें नजर आए थे। और ऊपर से कई सारे सुपर विलन्स भी कैंग के साथ जुड़ गए, जिससे कि एवेंजर्स को यहाँ पर जीत हासिल करने में काफी समय लगा। तो इसलिए ये मार्वल कॉमिक्स का वन ऑफ द मोस्ट स्पेक्टेकुलर इवेंट्स में से एक है, जो कि एक तरह से ग्लोबल वॉर है, और इसलिए यहाँ पर इस कॉमिक बुक को कैंग वॉर के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि यही एग्जैक्ट स्टोरी लाइन हमें मूवी में भी अडेप्ट होते हुए नजर आए, क्योंकि यहाँ पर मेनली मार्वल करीब 2 से 3 कॉमिक बुक रेफरेंसेस लेता ही है। और वैसे भी यहाँ पर इस स्टोरी लाइन में कैंग के सन यानी कि मार्कस का एक काफी इंपॉर्टेंट रोल था, जहाँ पर हमें इस कॉमिक के एंड में पता चला था कि यहाँ पर उसने अपने फादर को बिट्रे किया था, जिसकी वजह से यहाँ पर एवेंजर्स की हेल्प हुई थी। तो ये उस कॉमिक सीरीज का एक काफी मेजर ट्विस्ट था। तो इस वक्त तो यहाँ पर एमसीयू में वो एग्जिस्ट नहीं करता, तो ये ऑब्वियस है कि यहाँ पर हमें कुछ मेजर चेंजेस देखने मिले। लेकिन मूवी का मेन प्लॉट वही होगा कि कैंग यहाँ पर अर्थ को टेक ओवर करना चाहता है, लेकिन साथ ही में कुछ और भी कैंग की स्टोरी लाइन से इंस्पिरेशन ले सकता है। उनमें से एक है काउंसिल ऑफ कैंग, जो कि यहाँ पर एक तरह का ग्रुप है जिसमें कैंग के सारे अल्टरनेट वर्जन्स है, और यहाँ पर कैंग अपने ही सारे अल्टरनेट वर्जन्स को मारने की कोशिश करता है। लेकिन कुछ ऐसा ही सिमिलर कंसेप्ट हमने लोकी के फिनाले एपिसोड में ही देखा था, जहाँ पर हमारा कैंग का वेरिएंट यानी कि ह्यू रिमेंस हमें ऐसा एक कंसेप्ट एक्सप्लेन करते हुए नजर आता है। तो इससे शायद ऐसा लगता है कि हमें इस कैंग डायनेस्टी मूवी में कैंग के कुछ और भी वेरिएंट्स देखने मिल सकते हैं। और यहाँ पर टाइटल में जो यहाँ पर डायनेस्टी ये वर्ड आता है, जो कि क्लियर इंडिकेशन है कैंग के एक और वेरिएंट का, यानी कि रामाटर्ड, जो कि एक इजिप्शियन फेरो है, और इसका हिंट हमें मून नाइट सीरीज में मिल चुका है। तो शायद रामाटर्ड, स्कारलेट सेंचुरियन और आयरन लाइट जैसे उसके एक अल्टरनेट वर्जन हमें इस मूवी में देखने मिल सकते हैं। इसके अलावा इस मूवी में हमें इंकर्जन इवेंट भी कंप्लीट होता हुआ नजर आ सकता है, जहाँ पर टाइम्स रन आउट इस कॉमिक सीरीज से इंस्पिरेशन लिया जा सकता है, जहाँ पर हमारे एवेंजर्स ने इंकर्जन को रोकने की कोशिश की थी, लेकिन अल्टीमेटली वो ऐसा नहीं कर पाए थे, जहाँ पर एंड में दोनों यूनिवर्सेस कोलाइड होते हैं और मल्टीवर्स का एंड होता है। और शायद ऐसा ही कुछ हमें इस मूवी में देखने मिल सकता है। और जिस तरह कॉमिक्स में इंकर्जन का ये प्लान बियॉन्डर्स का था, तो शायद एमसीयू में ये प्लान हमारे कैंग द कॉन्करर का हो सकता है। और जिस तरह कॉमिक्स में मॉलिक्यूल मैन एक तरह से ट्रिगर था इंकर्जन का, वैसे ही कुछ रोल यहाँ पर एमसीयू में स्कारलेट विच प्ले कर सकती है। क्योंकि अगर आपको याद हो तो वांडाविजन से हमें पता चला था कि वांडा की डेस्टिनी यानी कि स्कारलेट विच की डेस्टिनी है यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय करना। तो ये सारी यूनिवर्स की डिस्ट्रक्शन, मल्टीवर्स का ये सारी एंड होना, ये सारी बातें सेंस करती है। और वैसे भी एक स्टोरी लाइन में कैंग एक अल्टरनेट वर्जन यानी कि इमोर्टस ने स्कारलेट विच को मैनिपुलेट किया था, ताकि वो उसके क्योस मैजिक और नेक्सस बिग होने का एक फायदा उठा सके। तो यहाँ पर भी शायद कुछ ऐसा ही हो सकता है। और फिर आगे इसके सीक्वल में यानी कि एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स में शायद हमें बैटल वर्ल्ड और फिर से एक बार रीबर्थ ऑफ मल्टीवर्स देखने मिले। इसके बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। तो तब तक आपको इस एवेंजर्स द कैंग डायनेस्टी के बारे में क्या लगता है मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही में आपको अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें
और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल सुपर फैन को सब्सक्राइब करना ना भूले। साथ ही में हमारे इंस्टाग्राम पेज को भी जरूर फॉलो करें, जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो आज की इस वीडियो में से इतना ही, चलो मिलते हैं अगली वीडियो में। तो थैंक यू दोस्तों।